हेलो गाइस, मेरा नाम गोविंद कुमार गुप्ता है और आज हम क्लास 10 की मैथ स्टार्ट करेंगे। इसमें से जो चैप्टर होगा, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। तो आज का जो चैप्टर्स है वो आपका है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? तो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता है वो हाइट फाइंड करने में, किसी हिल की या किसी माउंटेन की हाइट या डिस्टेंस फाइंड करने में यूज किया जाता है। और इसमें जो है एंगल का हम यूज करते हैं और ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले इसका ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझेंगे, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से 3 वर्ड हैं? 3 वर्डों से मिलकर बनी हुई है, वो हम समझेंगे। 3 वर्ड कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट वर्ड है ट्राई। आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट आपका ट्राई। फिर नेक्स्ट आपका वर्ड है गॉन, और उसके बाद है आपका वर्ड आता है मेट्री। मेट्री ट्राई मीन्स आपका होता है 3। ट्राई का मीनिंग होता है 3। और गॉन मीन्स होता है साइड्स, कितनी साइड है। मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स नापना या मापना, एक ही बात है। अब मेजरमेंट साइड्स का होगा, एंगल्स का होगा। तो 3 साइड्स का 3 क्लोज साइड, 3 क्लोज साइड का मेजरमेंट करना। दैट मीन्स 3 क्लोज साइड क्या होती है? हमारी ट्रायंगल्स होते हैं। तो इसका जो कंक्लूजन निकला, क्या निकला रिजल्ट? मेजरमेंट ऑफ 3 क्लोज साइड दैट इज ट्रायंगल। मेजरमेंट ऑफ 3 क्लोज साइड दैट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपकी 3 साइड होती है, 3 साइड। इसी 3 साइड का क्या करना है? हमें मेजरमेंट करना है। अब इसमें मेजरमेंट, साइड का मेजरमेंट करना है, एंगल का मेजरमेंट करना है, ये सब मेजरमेंट में आते हैं। अब ज्यादातर क्लास 10th के लेवल पे हम बात करें तो जनरली जो है ये सभी ट्रायंगल में अप्लाई होती है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन ठीक है, यहाँ पे हम केवल डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जनरली जो है आपकी generally used in right angle triangle। तो ज्यादातर ये जो ट्रिग्नोमेट्री है किसमें यूज होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, तो ये बात हो गई है। अब इस पे और कुछ बातें बताएंगे, कुछ और डिस्कस करें। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो सबसे पहले इस पे और बात बताएं आपको। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दें। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, वन एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। ठीक, तो बाकी आपके एक्यूट एंगल होते हैं। तो इसकी नेमिंग कर दें हम। तो ये 90 का सिंबल है, ऐसे 90 का सिंबल बनाया जाता है। और ये ए हो गया पॉइंट, ये बी हो गया, ये सी हो गया आपका। इसकी हमने नेमिंग कर दी। यहाँ पे कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, पी क्यू आर एनीथिंग। ठीक, किसी भी चीज की आप नेमिंग कर सकते हैं, कोई भी आप अल्फाबेटिक लेटर ले लीजिए। तो ये आपकी हमने नेमिंग कर दी। अब देखिए, अब इसमें क्या लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में? ये सपोज कर लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, और ऐसे भी बना हो सकता है। ठीक, आपका देखिए ध्यान से, दोनों चीजें आप बता सकते हैं, हम बता सकते हैं। कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से ट्रायंगल यहाँ पे राइट एंगल आप बना देंगे और ए बी सी इस तरह से हम ले लेंगे। ठीक है, इसके नेमिंग हमने कर दी।
तो अब आप देखिए यहाँ पे एंगल हम सेलेक्ट करेंगे। याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं तो एक एंगल कंसीडर करते हैं। इसमें आपका ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है ये फिक्स होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन ए एंड सी इस पे कितने डिग्री का एंगल होगा ये आपको नहीं पता होगा। तो ये एंगल क्या होगा 90 है, और इन दोनों का जो सम होगा वो भी 90 होगा, सम होगा, लेकिन कौन कितना है ये आपको अभी नहीं मालूम है। तो ये क्या है, लेकिन बोथ आर लेस देन 90, दैट इज एक्यूट एंगल। ये आपके क्या होंगे एक्यूट एंगल, यहाँ पे ये दोनों भी क्या होंगे एक्यूट एंगल होंगे। सपोज करिए हमने यहाँ पे ये वाला एंगल हमने लिया थीटा, याद रखिए यहाँ पे हमने नोटेशन दिया थीटा। तो एक चीज आप समझ लीजिए, एक ये होता है थीटा, इसे हम क्या बोलते हैं थीटा, रीड क्या करते हैं इसे थीटा, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है, ये एंगल के नोटेशन के लिए यूज होता है, एंगल के नोटेशन के लिए। यहाँ पे हम थीटा और यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे लाइक अल्फा, बीटा, गामा और एक्स वाई जेड भी हम यूज कर सकते हैं, 1 2 3, लेकिन बेसिकली आपका जो जनरल ट्रेंड में चलता है थीटा चलता है। ठीक है, तो थीटा क्या है, ग्रीक वर्ड है और यहाँ पे एंगल के नोटेशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे थीटा का मीनिंग एंगल ए है। अगर आप कोई भी एंगल ना सेलेक्ट करें तो आप ए भी सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे थीटा पुट कर दिया और इसमें यहाँ पे, अब इसमें क्या होता है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस हमें सेलेक्ट करना होता है। तो समझिए क्या रूल होता है सिलेक्शन का, ये चीज आपको बहुत जाननी जरूरी है। सबसे पहले समझेंगे एंगल के, ठीक है, अपोजिट साइड, ये देखिए आपने ये वाला एंगल ए पे एंगल लिया है, तो इसके ठीक जो भी एंगल हमने सेलेक्ट किया इसके सामने वाली जो साइड होती है अपोजिट साइड, ये सामने वाली साइड क्या है अपोजिट बीसी, तो ये आपकी क्या होती है परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड ये क्या होती है आपकी बेस होती है, सॉरी 90 डिग्री के सामने जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, गलती से हमने बोल दिया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। और जो बची हुई साइड है, जो ये रिमेनिंग साइड, ये आपकी क्या होती है बेस होती है। तो बेस को हम बी से नोट कर रहे हैं, कैपिटल बी से, और परपेंडिकुलर का जो नोटेशन है हमने कैपिटल पी से लिया, हाइपोटेनस को एच से ले लिया, सबसे फर्स्ट लेटर सबका ले लिया, ये नोटेशन हो गया। अब यहाँ पे आप जैसे एंगल आपका दिया होगा, यहाँ पे आपको एंगल गिवन होगा, अब आपको सेलेक्ट करना है कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, तो वही रूल आपको जो बताया है यही लगेगा। एंगल की ठीक अपोजिट साइड क्या होती है आप खुद समझिए, एंगल के अपोजिट साइड में क्या बनेगा परपेंडिकुलर, दिस इज द पी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड ये क्या होती है हाइपोटेनस, इसे एस से हमने नोट कर दिया, ठीक है। और बाकी कौन सी अब साइड बची है, अब आपकी ये वाली साइड बची है, तो ये आपकी क्या होगी बेस हो गई। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब बात करें इसमें, अब इसमें हम बात कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम की। तो नेक्स्ट आपके सामने होगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। पाइथागोरस भी एक क्या थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपनी थ्योरम बताई थी। तो इसका डेरिवेशन आपको यहाँ पे नहीं है, केवल आपका इसका फार्मूला है, समझना है उसको। तो ये थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होती है, तो ये थ्योरम जो है इसमें हमने नोट कर दिया, ये एप्लीकेबल होती है किसमें, एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल से, राइट एंगल ट्रायंगल दैट मींस 90 डिग्री वाली ट्रायंगल है। तो इसमें कैसे हम ठीक अप्लाई करेंगे, तो देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे समझने के लिए। आप देखिए इसका कुछ, ये राइट एंगल, यहाँ पे ये राइट एंगल है, और यहाँ पे हमने नेमिंग कर दी ए बी सी, ये क्या है, ये नेमिंग हमने कर दी ए बी सी। अब यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आपका क्या होगा, ये सपोज कर लीजिए ये वाला हमने एंगल देखा हाईलाइट कर दिया, ये वाला एंगल हमने कंसीडर किया, तो एंगल की ठीक सामने वाली साइड क्या होगी, अभी आपको बताया था ये परपेंडिकुलर होगी, और 90 के सामने वाली आपकी क्या होगी अपोजिट हाइपोटेनस, और बाकी क्या होगी बची
बेस हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक, जो हाइपोटेनस होती है राइट एंगल, जो आप हाइपोटेनस देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, लार्जेस्ट साइड होती है। तो हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को एक साइड में करेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर। और ये किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। तो ये फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। अगर ये कंडीशन किसी भी ट्रायंगल में सेटिस्फाई होती है, अगर ये कंडीशन किसी भी ट्रायंगल में सेटिस्फाई होती है, तो वो ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये भी एक समझने वाली आपकी बात है कि अगर ये कंडीशन, तो सबसे बड़ी साइड को एक साइड में रखिए, बाकी दो साइड है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। अगर दोनों इक्वल आ जाए तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अदरवाइज बाकी ट्रायंगल होंगे जो भी हों, लेकिन राइट एंगल नहीं होगा। तो बात होगा, इसको लिखने के तरीके आप ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रेंड में, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बेस पहले लिख लीजिए, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्लस है तो आगे पीछे ऐड कर दीजिए, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है यहाँ पे। अब ये तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब देखो, अब अगर इस डायग्राम से हम लिखें, इस पे अप्लाई करें तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे आप देखिए हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस की वैल्यू पुट करोगे तो हाइपोटेनस कितना है, यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस AC, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है AC, इसका ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका, ठीक, परपेंडिकुलर आप यहाँ से देखिए BC, तो ये BC स्क्वायर हो गया। और बेस की वैल्यू पुट कर दिए तो बेस कितना है आपका AB, तो AB लिखा, देखो स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ पे ऐसे भी हम नोट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नोट करने का कोई वो नहीं थी कि आपका यहाँ पे ट्रायंगल बदल जाएगा, मान लो PQR हो गया तो उस हिसाब से ये सेट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। लेकिन मेन आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है ऊपर वाला बच्चों। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसका यूज होगा, ये अभी आपको इंट्रो वीडियो है, ये आपका, ये क्या है, आपका इंट्रो वीडियो है। इसमें आपको सब इंट्रोडक्शन समझना है कि कैसे, अभी कोई एक्सरसाइज नहीं, अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो रेशियोज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम पढ़ें, तो ये आप ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो बेसिकली ये कितने नंबर में होते हैं, कितने रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्या बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म होते हैं, उनके रेशियोज होते हैं। तो ये नंबर्स में कितने होते हैं, 6 होते हैं। देयर आर 6 रेशियोज। कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, कितने होते हैं, 6 होते हैं। वो क्या क्या होते हैं वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले आती है बात, क्या होता है, सबसे जो फर्स्ट रेशियो होता है वो होता है किसका, साइन का। तो यहाँ पे साइन, दिस इज द फर्स्ट रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसे कहेंगे, और इस हमेशा हर एक रेशियो के आगे एंगल लगता है। तो एंगल के लिए हम क्या यूज यहाँ कर रहे हैं, थीटा। एंगल के लिए क्या हम यूज कर रहे हैं, थीटा। उसी तरह से सेकंड आपका क्या होता है, सेकंड हम नोट कर रहे हैं कॉस थीटा। इसी तरह कॉस के बाद आता है नंबर टैन थीटा, फिर आपका आता है कॉट थीटा, कॉट COT, कॉट, वो आपका कॉज है, ये कॉट है, टी यहाँ पे है, ध्यान से समझिएगा। और फिर इसके बाद आता है आपका सेक थीटा, फिर आपका आता है कॉसेक थीटा।
तो ये सब आते हैं बातें, ठीक है। तो यहाँ पे साइन जो होता है ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं, इनका एक अलग मीनिंग होता है, लेकिन आपके उस सिलेबस में अभी इतना है नहीं, तो आप सिर्फ इंट्रो वीडियो है तो आपको सिर्फ ये लर्न करना है, स्टार्टिंग है। अब ये कैसे आए, क्या हुआ है, ठीक है, तो इसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आप साइन का मीनिंग समझिए, जो साइन लिखा हुआ, ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म होता है SINE, ठीक है, यहाँ पे ये साइन होता है। कॉज का, ठीक है, तो कॉज क्या होता है, तो कॉज यहाँ पे होता है कोसाइन, कॉज का फुल फॉर्म होता है कोसाइन। इसी तरह टैन का जो फुल फॉर्म होता है टेंजेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब साइड में हमने लिख दिया। और कॉट का फुल फॉर्म होता है कोटेंजेंट, और इसी तरह सेक का जो फुल फॉर्म होता है सेकेंट होता है, और कोसेक का जो फुल फॉर्म होता है कोसेकेंट होता है। तो इसमें से इतने, ये देखो साइन इतना वर्ड हमने, ठीक है, तीन इसके जो लेटर है वो निकाल लिए और फिर वहीं लिख दिए शॉर्ट में। कॉट, यहाँ पे सेकेंड को सेक से, को सेकेंड को कॉस से, ठीक है, कॉस सेक से। तो यहाँ पे 5 लेटर निकाल लिए, क्योंकि कॉस वहां से बन रहा था, इसलिए यहाँ पे इसको आगे 2 लेटर थे हमने आगे ले लिया, क्योंकि वो ये कॉस वो कॉस को साइन और को सेकेंड फिर ओवरलैप हो जाता, इसलिए हमने इसमें 2 बना लिए। तो ये फुल फॉर्म है। अब आप यहाँ से टेंजेंट तो आप समझते हैं कि टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट इज ए लाइन विच टच ओनली वन पॉइंट ऑन द कर्व। किसी कर्व पर एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे कॉन्सेक्शन का या ज्योमेट्री का पार्ट है, तो यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो ये इसके फुल फॉर्म है और ये इसके शॉर्ट फॉर्म। तो ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 रेशियो हैं। अब इनकी क्या वैल्यू होती है 6 रेशियोज की, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो, तो इसके लिए आपको सभी रेशियोज की वैल्यू समझनी होगी। तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज कैसे हम लर्न करें, ये चीज समझना है। तो इसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कैसे। तो शॉर्ट ट्रिक ये है, आप यहाँ पे हम लिख रहे हैं PBP अपॉन में HHB। ध्यान से समझिएगा, ये हमने 3 कॉलम में से डिवाइड कर दिया इस तरह से। PBP, PB का P का मीनिंग होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको इस तरह से याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद, ये ऊपर रहेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हर हर बोले। अब इसको याद करना, ये रेशियो हमने लिख दिए, 3 ऊपर 3 नीचे 6 बन जाएंगे रेशियो। अब कैसे बनेंगे वो आप ट्रिक से समझिएगा, इसको हम लर्न करने का तरीका। तो अगर आप 3 रेशियो को, जो 3 हैं आपके ऊपर के फर्स्ट 3, इनको ऊपर से पढ़ेंगे, दैट मीन्स न्यूमरेटर से पढ़ेंगे, और बाकी जो रेस्ट हैं 3 वो डिनोमिनेटर से पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, ठीक देखेंगे। तो जो पहला वाला पार्ट है ये साइन वाला है, साइन का रेशियो है। साइन यहाँ पे थीटा आपका अंडरस्टूड हम कर रहे हैं, ठीक। और नेक्स्ट इसके बाद आता है ये कॉज का, और फिर ये साइन थीटा का है, ये यहाँ पे थीटा भी लिख रहे हैं, और यहाँ टैन थीटा। तो अगर आपसे पूछा जाए साइन का फार्मूला क्या होगा, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉज का बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके 3 अपोजिट वाले कर लेंगे, कॉट सेक कॉसेक इधर से, ठीक है। तो ये कॉट थीटा, कॉट थीटा, और यहाँ पे आएगा सेक थीटा, और यहाँ पे आएगा आपका कोसेक थीटा। तो ये हो गया। पर अब 3 ऊपर से पढ़ेंगे 3 नीचे से, तो चलिए 3 ऊपर से स्टार्ट करें। तो पहले देखें साइन का फार्मूला हम नोट कर रहे हैं, तो P अपॉन H बनेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा P अपॉन H, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और कॉस का फार्मूला लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हमने लिखा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और टैन का फार्मूला देखिए P अपॉन B, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह कॉट का फार्मूला हम लिखेंगे, तो कॉट का क्या होगा वो देखेंगे। तो कॉट का फार्मूला आएगा आपका, यहाँ से रिवर्स करके 3 रिवर्स पढ़ेंगे तो नीचे से, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लिखा बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर या बेस ओवर परपेंडिकुलर। फिर सेक का हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। फिर कोसेक का, तो कोसेक का हमने फार्मूला पढ़ा क्या, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर H बाई P। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी।
अब आप इसमें देखिए कौन किसका रिवर्स है, ये चीज समझेंगे। तो आप देखिए साइन का जो फार्मूला है, साइन का फार्मूला P अपॉन एच है। अब इसका रिवर्स क्या होगा, P अपॉन एच का H अपॉन P होगा। देखिए यहाँ पे P अपॉन एच है, ये H अपॉन P है। तो साइन एंड कॉसेक, यहाँ पे हम देखो साइन एंड कॉसेक ये है। अगर आपसे पूछा जाए साइन का रेसिप्रोकल क्या है तो आप बोलेंगे कॉसेक, ठीक है। इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा ये आप समझेंगे। तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। कैसे, देखो बी अपॉन एच है कॉस का फार्मूला और सेक का फार्मूला इसका रिवर्स एच अपॉन बी। इसी तरह से टैन और कॉट का रेसिप्रोकल होता है, ये पी अपॉन बी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रेसिप्रोकल का रिलेशन आ गया। तो ये आपके 6 रेशियो हैं, उनके ये 6 फार्मूले हैं। अब इसके और भी अदर भी फार्मूले होते हैं रेशियोज के। अब इसके जो जहाँ पे फार्मूला यूज होगा, ठीक है, वो हम आपको अप्लाई करना बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे फार्मूला समझिए। तो फार्मूला आप समझते समझते क्वेश्चंस अपने आप लगाने लगेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक और फार्मूला लिख दिया, देखो ध्यान से। तो रेसिप्रोकल के टर्म में, रेसिप्रोकल तो साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का। तो कैसे लिखेंगे रेसिप्रोकल, 1 अपॉन करके, 1 अपॉन कॉसेक, ऐसे कॉसेक थीटा। तो साइन को क्या लिखा, 1 बाई कॉसेक। इसी तरह कॉस को हमने क्या लिखा, 1 बाई सेक। अब आप समझ रहे होंगे कि ये हमने 1 अपॉन सेक, क्या ये इसके इक्वल होगा। तो अभी हम आप समझा रहे, पहले इस तरह से बना ले। फिर टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो टैन का रेसिप्रोकल होगा कॉट, तो 1 बाई कॉट लिखेंगे टैन को। इसी तरह कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो क्या होगा, 1 अपॉन टैन होगा। इसी तरह से सेक किसका रेसिप्रोकल है, तो सेक है आपका कॉस का रेसिप्रोकल। तो फार्मूला सेक का एक और भी बन जाता है, 1 बाई कॉस थीटा। इसी तरह कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, तो आप बताएंगे 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक का फार्मूला साइन का रेसिप्रोकल है, तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक। ये बात हो गई। अब देखो, तो एक हम आपको बता रहे हैं कि कैसे क्या 1 बाई साइन को 1 बाई कॉसेक लिख सकते हैं। तो ये कहोगे यस, क्यों, क्योंकि साइन का फार्मूला क्या होता है, P अपॉन एच है। लेकिन हम अगर हम इस वाले टर्म को सॉल्व करें, देखो 1 बाई कॉसेक को सॉल्व करें तो उसका भी आंसर यही आएगा। दैट मीन्स जब P अपॉन एच क्या है, साइन थीटा के इक्वल है, P अपॉन एच कॉसेक 1 बाई कॉसेक के भी इक्वल है। तो कैसे है, तो हम 1 बाई कॉसेक को आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। साइड में आप वर्किंग करते हुए चलिएगा। तो देखो 1 बाई कॉसेक थीटा ये हमने लिख दिया, और इसका आंसर हमें क्या लाना है, P अपॉन एच लाना है। तो कैसे करोगे, देखो 1 अपॉन कॉसेक थीटा की वैल्यू पुट करो। 1 अपॉन तो था ही 1 डिवाइडेड बाय कॉसेक। तो कॉसेक यहाँ पे देख रहे हैं कितनी है, h बाई पी, ठीक है। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है, h बाई पी। यहाँ पे देखो h बाई पी, और p ऊपर आपका चले जाएगा तो कितना आ जाएगा, p बाई एच हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसका भी रिजल्ट p बाई एच है, 1 बाई कॉसेक का। तो आप इसका मीनिंग क्या होगा, इसके इक्वल लिख सकते हैं। इसी तरह से बाकी आप समझ सकते हैं, इसी तरह से हैं। अब देखो, अब एक चीज और समझेंगे, ये आप ठीक कैलकुलेशन करते हुए चलिए साइड वर्किंग, ताकि आपको समझना है। तो ये आपको अब देखिए, बाकी तो इसके फार्मूले होते हैं, इसके 2 और फार्मूले होते हैं, किसके, टैन एंड कॉट के। ये आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक। तो इसके हम और 2 फार्मूले लिख रहे हैं इक्वल करके, वो देखेंगे। तो टैन का एक फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये ठीक आपका मोस्ट पॉपुलर फार्मूला है, तो बहुत ज्यादा आपका काम आएगा। अब टैन का फार्मूला, तो कॉट किसका, टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ये रेशियो है। इसी तरह से कॉट जो है टैन का ठीक रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट जो है टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो टैन के फार्मूले का अपोजिट होगा। तो ये साइन अपॉन कॉस है, तो उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट कर दो इसका रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ये चीज हो जाएगी आपकी। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे। अब थोड़ा सा इसमें ठीक हम जो है डायग्राम ठीक लेके चलेंगे और इसमें अप्लाई करना आपको सिखा देंगे, कैसे ठीक अप्लाई करना है। तो ये आपके 3 आपको समझने हैं। कौन सा फार्मूला कहाँ पे लेके जाए, देखो अगर आपसे पूछा जाए साइन का फार्मूला बताइए, तो P अपॉन एच बोलोगे साइन थीटा का जनरली। लेकिन साइन का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में बोलने हैं, ठीक है। तो आपको ठीक है साइन का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में बोलना है, तो 1 बाई कॉसेक बोलोगे, कॉस का 1 बाई सेक। लेकिन अगर ये रेशियोज में है तो इस तरह से आ जाएगा। अब देखो, अब इसके बाद हम एक ट्रायंगल लेते हैं, उस पर अप्लाई करना बता रहे हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप ये लोग
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा हम ये रब कर रहे हैं। हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक हम ट्रायंगल बना लेंगे। देखो ये ट्रायंगल हमने बना लिया, तो यहाँ पे ए बी सी ये ठीक है, और यहाँ पे ए पे हमने एंगल ले लिया क्या, थीटा। तो अब बताइए एंगल के ठीक सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये आपकी 90 डिग्री है, तो अपोजिट क्या होगी इसकी, हाइपोटेनस, बाकी बची हुई बेस हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस रेशियो का इस पे अप्लाई करना आपको बताएंगे कैसे रेशियो साइड के टर्म में लिखना है, साइड के टर्म में। तो साइड के टर्म में इस पे इक्वल करके एक और फार्मूला लिख लोगे, ये साइन का फार्मूला है, ठीक है। तो लेकिन ये क्या होगा, जनरली आपका डायग्राम बदल सकता है, यहाँ पे ए बी सी की जगह पी क्यू आर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप एक सीख लीजिए, बाकी जो है बाकी आप उससे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो साइन का फार्मूला क्या होता है, P अपॉन एच, ये आपको याद होना चाहिए। तो बताइए, देख के बताइए परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, दिस इज द बेस BC, तो यहाँ पे लिखोगे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, BC। इसी तरह से देखो इसमें P अपॉन एच, हाइपोटेनस क्या है, आप डायग्राम देख के देख सकते हैं, बता सकते हैं, हाइपोटेनस क्या है, AC है, ठीक है। तो हमने AC लिख दिया। इसी तरह से अब बताइए कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस देख के बताइए क्या है, बेस AB है, और हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस आप बताएंगे तो ये है आपका AC। इसी तरह से अब आप देखिए tan का फार्मूला P अपॉन B, P अपॉन B, तो P अपॉन B क्या होगा, ठीक है। तो P परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कितना है, BC, और बेस कितना है, AB। अब आपने तीन रेशियो निकाल लिए, साइन कॉस टेन, तो आप चाहे इन फार्मूले में रख के निकालिए, अब चाहे तीन आपने पता कर लिया, तो तीन सीधे होते हैं, तीन इसके अपोजिट होते हैं। तो कॉट किसका अपोजिट होता है, tan का। तो कॉट का फार्मूला, अगर आपको tan की वैल्यू पता है तो कॉट की निकालनी है, तो जस्ट अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। तो अपोजिट रिलेशन होता है, तो उसमें बड़े आराम से रेसिप्रोकल ले लीजिए उसका। तो कॉट निकालने के लिए tan का फार्मूले का रेसिप्रोकल लेना होगा। देखिए tan और कॉट अपोजिट होते हैं, हम रेसिप्रोकल लेने जा रहे हैं। देखो इसका BC अपॉन AB है, तो ये आएगा AB अपॉन BC, रेसिप्रोकल ले लिया। अब इसी तरह से का फार्मूला फाइंड करने के लिए किसका, कॉस के फार्मूले का रेसिप्रोकल लेना होगा। तो कॉस है AB अपॉन AC, तो इसका अपोजिट आपका बनेगा AC अपॉन में AB। इसी तरह से अब आप कॉसेक है, तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, कॉसेक निकालने के लिए क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि ये रेसिप्रोकली है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो है फार्मूला है BC अपॉन AB, यहाँ से बन रहा है, तो ये आपका आ जाएगा AC अपॉन BC। तो ये अप्लाई करना, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शनल है, ठीक है, ये आप करना चाहें तो, ये कोई फार्मूले की लिस्ट में नहीं है, तो आपका अप्लाई करना हमने। अब यहाँ पे वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी 10, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जो भी है मेजरमेंट आपका गिवन होगा, उस हिसाब से आपको फाइंड करना होगा, ठीक। तो ये आपके फार्मूले हो गए। अब देखो इन फार्मूले से क्या निकलेगा, एक कंक्लूजन निकलेगा, ठीक। आपके 6 फार्मूले हैं। अब फार्मूले जो है साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन एच है, या कहिए 1/cos। इसी तरह tan के देखो कितने फार्मूले, एक ये P अपॉन B का फार्मूला है, एक 1/cot होता है, एक साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये इसी का एक रिजल्ट है इस डायग्राम पर, ठीक है। तो ये कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला तो आपके ये, ठीक है, आपके यहाँ तक है ये वाले, ठीक है। ये तो रेशियोज आपके डायग्राम से लिए गए हैं कि कैसे ये फार्मूला अप्लाई किया गया है। अब देखो इसमें इसका कंक्लूजन पे जो है, कंक्लूजन पे आपके 3 फार्मूले निकलेंगे, तो वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंक्लूजन, इस पे क्या इनसे रिजल्ट निकला वो भी आपको लर्न करना होगा, समझना होगा, आप समझ लीजिए तो भी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंक्लूजन की। तो सबसे पहले फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन ये कहता है कि जितने भी रेसिप्रोकल वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, उनका जो मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन्स प्रोडक्ट, वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे साइन के साथ अगर रेसिप्रोकल बनेगा तो कॉसेक होगा, तो साइन का जो मल्टीप्लाई करोगे किससे, कॉसेक से, तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे साइन थीटा है और इसका हम मल्टीप्लाई किससे करने जा रहे हैं, कॉसेक थीटा से, तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये पहला, ठीक, आपको कंक्लूजन है, साइन इंटू कॉसेक। ये हमेशा कहीं भी लिखा हो डायरेक्ट वैल्यू, आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर 1 लिखेंगे, लेकिन कैसे आया वो समझ लीजिए। आप चेक करना चाहें तो चेक करके, एक चेक करके हम बता दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको बॉक्स में बना दिए फार्मूला, आपको समझ लीजिए एक फार्मूले है, आपको ये रिजल्ट याद रखना होगा। तो देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से देखिए रेशियो में P अपॉन एच,
क्या होगा P/H। और देखिए कॉसेक का जो फार्मूला है, कॉसेक ये इनटू में है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या सपोज किया जाएगा इनटू में, ठीक है, मल्टीप्लाई में। और इनटू कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू क्या है, तो कॉसेक यहाँ पे देखिए H/P, यहाँ से देख लीजिए क्या है H/P। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे वैल्यू H/P। अब आप देख रहे हैं H से हाइपोटेनस और P से परपेंडिकुलर कैंसिल हो गया, तो सब कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो आप देखिए इस LHS इधर वाला सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड और आपका आंसर आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आपका फार्मूला सही है, LHS = RHS है, वेरीफाई हो गया। इसी तरह से और भी रेसिप्रोकल लेंगे तो बताओ, ठीक। अब आप अपने आप समझने लगेंगे। देखिए जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया, उसी तरह से कॉज और किसके साथ किसका रेसिप्रोकल बनेगा, सेक का। तो कॉज और सेक का प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इंटू सेक थीटा = 1। तो ये आपको ठीक कंक्लूजन ठीक याद रखना होगा। तीसरा क्या बनेगा, थर्ड किसके बाद, tan के साथ, tan इंटू कॉट, ठीक है। तो थर्ड आपका क्या आएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये ठीक है, ये क्या होगा 1 होगा। tan इंटू कॉट क्या आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। तो ये कंक्लूजन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है आपके सामने, ठीक है। तो ये आप ठीक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक को रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। उसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज तो क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जैसे आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, आप समझते हैं, ठीक है। जो आपने 7th 8 a + b का होल स्क्वायर, जैसे आप देखते थे a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता था a² + b² + 2ab, इस तरह से। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटीज मीन्स फार्मूले, ठीक है, एक हिसाब से समझिए। तो वैसे ठीक जैसे अलजेब्रा में फार्मूले होते तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में होंगे, दैट मीन्स साइन और कॉज के टर्म में होंगे। यहाँ पे एक्स वाई के ABC की फॉर्म में होंगे, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के टर्म में होंगे, दैट मीन्स साइन कॉज। जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे उनमें फार्मूले बनेंगे। तो वो जो फार्मूले बनेंगे वो उन फार्मूलों को क्या कहेंगे हम, उन फार्मूलेज को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटीज हम कहेंगे। दैट फार्मूलेज जो होती हैं वो आपकी आइडेंटिटीज होंगे। तो क्या होती है, तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट आइडेंटिटी जो है, यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज होती है। ट्रिग्नोमेट्री में आपकी क्या होती है, 3 आइडेंटिटीज होंगी। अब वो कौन कौन सी होंगी वो बात करें। तो सबसे फर्स्ट जो पहली आइडेंटिटी होती है, फर्स्ट वाली, फर्स्ट पे बात करें तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो साइन और कॉज में है, ठीक है। तो क्या होती है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज, और यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर थीटा = 1, ठीक है। तो याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा = 1, ये फार्मूला होता है। अब ये साइन स्क्वायर लिखा हो और यहाँ पे एंगल सेम हो, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है और बीच में प्लस है, तो अगर साइन कॉज में ऐसा रिलेशन आ रहा है तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन वो कैसे आएगा वो अभी आपको बताएंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा = 1। अब यहाँ से समझेंगे
यहाँ से दो फार्मूले, ये तो आपकी आइडेंटिटी हमने लिख दी। याद रखिए एंगल के ऊपर कभी स्क्वायर न लगाना, साइन स्क्वायर जैसे लिखा है साइन, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर लगाया और ये लिखा थीटा, ठीक है। तो एंगल के ऊपर कभी भी स्क्वायर ऐसे ना लगा देना, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग क्या होता है ये याद रखिए। तो साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग होता है साइन थीटा लिख दीजिए और या तो ऐसे करके लिख दीजिए होल स्क्वायर। तो ये जो होल स्क्वायर है ये कहाँ पे आ जाता है, किस रेशियो पे आता है, याद रखिए रेशियो पे, यानी स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, कभी भी थीटा पे स्क्वायर नहीं लगेगा। थीटा मीन्स एंगल पे कभी स्क्वायर मत लगाना, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे ऐसे लिखा हो, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी लिख देंगे, ठीक है, जैसे इसका होल स्क्वायर करना तो कैसे लिख देंगे, साइन स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे, थीटा पे भी स्क्वायर लगा देंगे, तो ये चीज गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। इस जो भी पावर होती है वो रेशियो के ऊपर जाती है, एंगल के ऊपर नहीं जाती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस अब ये फर्स्ट आइडेंटिटी है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या होगा, आपके दो फार्मूले बनेंगे, एक साइन स्क्वायर थीटा का और दूसरा कॉस स्क्वायर का। तो चलिए स्टार्ट करें, ये सब फार्मूले ही है बेटा, ठीक है। तो पहले ये फार्मूला हम याद कर लेंगे, इससे दो फार्मूले अपने आप बन जाएंगे। तो कौन सा, अगर आपसे पूछ लिया जाए साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये होगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये प्लस है, राइट में जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक साइन का फार्मूला बनाना है तो कॉस को राइट में ट्रांसफर कर दो, साइन चेंज हो जाएगा, तो इस साइन स्क्वायर का फार्मूला बन गया। इसी तरह से कॉस का बना दो, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो एक आइडेंटिटी से दो फार्मूले बन गए, तो टोटल मिला के 1 2 3 तीन फार्मूले हो गए। अब याद रखिए फार्मूले हमेशा दोनों साइड से याद किए जाते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से, LHS से भी राइट, ठीक, RHS से। जैसे आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी तो आप बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, तो आप बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपको लर्न होनी चाहिए फार्मूले, क्योंकि आपको दोनों तरफ से अप्लाई करना होता है क्वेश्चन में। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। इसी तरह से सेकेंड आइडेंटिटी पूछेंगे, तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या होगी वो देखेंगे। तो ये साइन और कॉज में होती है, और सेकेंड जो आइडेंटिटी है वो सेक और टेन में होती है। तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये मेन फार्मूला है। अब यहाँ पे भी देखो एंगल सेम है लेकिन बीच में माइनस है, सेक और टेन में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा टर्म आ जाए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, बीच में प्लस आ गया तो नहीं बनाएगा, माइनस आना चाहिए तब जाके बनाएगा, ठीक है। उसका आपका मुझे बताएंगे कैसे ठीक डिराइव हुए, कैसे आए, ठीक। फिलहाल अभी आप ठीक ये समझिए कि ये तीन फार्मूले आपको तीन आइडेंटिटी समझनी है, उनसे दो दो जो फार्मूले बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, जैसे यहाँ साइन और कॉस में था तो दो फार्मूले साइन कॉस के बने थे, ऐसे ही यहाँ पे सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर में है रिलेशन, तो यहाँ पे सेक और टेन में के दो फार्मूले जा जाएंगे। तो सबसे पहला फार्मूला होगा यहाँ पे सेक स्क्वायर का, तो वो देखेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा सॉल्व करिए, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, देखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस है टेन स्क्वायर, राइट में जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसी तरह से टेन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, तो टेन राइट में ले जाइए, तो ये क्या होगा प्लस का 1 है, ये लेफ्ट में आ जाएगा, तो ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर तो अपनी जगह पे ही रह गया सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 है, ये इधर आया माइनस का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दो फार्मूले आपके ये बन गए, किसके, सेक का, सेक स्क्वायर का, एक टेन स्क्वायर का। अब यहाँ से अब एक और आइडेंटिटी, तीन आइडेंटिटी आपको बताई थी, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, तीन फार्मूले एक ये और एक है, अब एक और, ठीक है। ये तो आपके इसी से डिराइव हुए फार्मूले हैं, ठीक है। ये आपके इतने मेन नहीं, आपको ये याद करने हैं जो ब्लॉक में बनाए। इनसे तो अगर आपको ये याद होंगे तो ये अपने आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि क्या क्या होगा। अगर सेट क्या होगा तो अपने माइंड में सेट, ठीक है। आपको क्या करना होगा, सेट करना, टेन को उधर भेजना है, दैट मीन्स वो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है आपका क्या आएगा, आइडेंटिटी कॉसेक और कॉट में रिलेशन है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस नहीं है याद रखिएगा, ये कॉट है, टी है, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी है, इसको हमने
हाईलाइट कर दिया, ये आपको लर्न करनी है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी दो फार्मूले बनेंगे। इसमें दो फार्मूले कैसे बनेंगे वो देखोगे। तो एक फार्मूला क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का बनेगा फार्मूला। तो ये देखो कॉसेक अपनी जगह पे है और ये कॉट क्या हो गया, राइट में चला गया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हुई बात। अब देखो इसी तरह से कॉट का बनाओ, तो कॉट को कर दो ठीक उधर, ठीक है। तो कॉट का फार्मूला तो 1 आ जाएगा, लेफ्ट में माइनस के साइन, तो ये क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर -1, ये इधर आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये चीज हो गई आपकी, ट्रांसफर हो गई। तो 3 आइडेंटिटी है, उनसे दो फार्मूले बन गए, टोटल मिला के 3 ये और 6 ये, 9 फार्मूले हो गए। अब इनको ठीक है दोनों तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, जैसे मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 प्लस tan स्क्वायर क्या है, इसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आप बताएंगे सेक स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरह सेक स्क्वायर माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आप बताएंगे tan स्क्वायर थीटा। जैसे 1 की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। जैसे 1 की जगह, तो 1 की जगह ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखो 1 की जगह ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 की जगह। तो कौन किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट होगा, सारे तो 1 है, सब भी 1 की वैल्यू, ये भी एक वैल्यू है साइन की, ये भी 1 की एक वैल्यू है, ये भी 1 की एक वैल्यू है इधर। तो कौन से, तो आपका डिपेंड करता है कि कौन सा आपका क्वेश्चन है। अगर आपका क्वेश्चन साइन और कॉज में है तो 1 की जगह पे आप साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर पुट करिए। अगर आपका सेक और tan में है तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर पुट करिए। अगर आपका क्वेश्चन कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर में, यानी कॉसेक और कॉट की फॉर्म में है, तो आपको फिर 1 की जगह ये वाली आइडेंटिटी पुट कर दिए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब इसका हम प्रूफ करवा दें कि कैसे आया ये साइन स्क्वायर थीटा, हमने तो आपको लिखवा दिया, जैसे आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखवा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद कर लो बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन हाउ इट विल कम, ये कैसे आया, ठीक। तो ये हम बात समझेंगे कि ये फार्मूला कैसे आया। तो फर्स्ट फार्मूला हम ठीक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी से। फर्स्ट आइडेंटिटी का तो प्रूफ इसके, ठीक। तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी, यहाँ पे प्रूफ ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूव करना है, दैट इज क्या प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लाना है, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स इतनी वैल्यू, ये क्या है LHS है। इक्वल के पहले वाला टर्म क्या होता है, LHS होता है, और इक्वल के बाद वाला जो भी लिखा हो वो सब राइट हैंड साइड होता है, RHS। तो हम क्या लिखेंगे, LHS सॉल्व करेंगे, LHS को लेके चलेंगे और RHS आ जाना चाहिए राइट हैंड साइड, दैट मीन्स 1 आ जाना चाहिए। तो हम LHS लेके चल रहे हैं, देखो। तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है LHS। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन का फार्मूला हम पुट करेंगे, ठीक है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, तो साइन का रेशियो वाला फार्मूला अभी आपको बताया था, साइन थीटा इक्वल टू, अभी साइड में हम लिख रहे हैं कि साइन थीटा का एक फार्मूला बताया था, क्या होता था, P/H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला, ठीक है, रेशियो वाला। और कॉज का फार्मूला आपको बता चुके थे, ये सब फार्मूले साइड में लिखते जा रहे हैं ताकि आप समझते जाएं, B/H, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का फार्मूला रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी P/H, ऐसे पुट कर दी। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ स्क्वायर नहीं लगा है, तो जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर, अगर क्यूब होता तो क्यूब लगा देते, अगर 10 पावर लिखी हो तो 10, जितनी पावर है उतनी लगाएंगे। साइन का तो फार्मूला हमने लिख दिया। इसी तरह से ये कॉज का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस देखो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इस पे ये स्क्वायर लगा हुआ, देखो अगर क्यूब लगा होता तो क्यूब लगा देते। अब देखो बेसिक आपकी अलजेब्रा लगेगी कि ये जो स्क्वायर होता है आपको पता है दोनों पे आ जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे पावर जो होती है दोनों पे आ जाती है अगर होल पावर लगी है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, P का स्क्वायर, P स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, H स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे ये भी दोनों में आ जाएगा, तो B स्क्वायर अपॉन में H स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो H स्क्वायर ये दोनों में क्या है, एलसीएम हो गया, कह सकते हो कॉमन हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, जो भी बचा वो लिख दो, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपको बता चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको बताया था कि फार्मूला दोनों तरफ से, हम तो क्या राइट से फार्मूला ले रहे हैं, मतलब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख देंगे, उसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, H स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, H स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, ठीक है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू H स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, H स्क्वायर, ठीक है। H स्क्वायर बाई H स्क्वायर, इसको कैंसिल कर दो
तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा, और 1 क्या है हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो सकता है ठीक इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, ये प्रूव कर दिया, LHS लेके चले और आंसर क्या है RHS, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे लिख देंगे नीचे क्या, हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया, फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो गई। अगर आपसे प्रूव करने का आ जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसी तरह से इसमें भी वैल्यू सेक की जो है रेशियो है वो रख दीजिए tan का, और इसका LHS लेके चलिए 1 ले आइए, इसी तरह इसका LHS लेंगे। लेकिन एक और आपको कराएंगे, ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ। तो सेकेंड का प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ ऑफ सेकेंड। ठीक, तो इसको हम रब कर रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ सेकेंड आइडेंटिटी का मीनिंग ये वाली सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ करनी। तो आपको एक तरीका हमने बता दिया था कि रेशियो पुट करके जो है यहाँ पे हम आंसर ला सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि इसमें रेशियो तो ला ही सकते हो, तो आपको तरीका पता चल गया। लेकिन क्या होता है कि अब आपको ये आइडेंटिटी आप प्रूव कर चुके हैं, ये प्रूफ कर चुके हैं। प्रूफ का मीनिंग होता है इसका यूज हम इसमें कर सकते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज हम सेकंड में कर सकते हैं हेल्प करने के लिए। तो आपको क्या पता है, तो इसका यूज करते हुए बिना मतलब वैल्यू पुट किए हुए, हम रेशियो की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, P/B परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस इसका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ रेशियो से हम पुट कर देंगे, वो देखेंगे। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखोगे वी नो डैट, आपको पहले से पता है, ये प्रूव कर चुके हैं। क्या प्रूव कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है ऑलवेज 1 के किसके इक्वल होना, 1 के इक्वल होता है। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ। अब आप देखिए, हमें सेकेंड आइडेंटिटी ये प्रूव करनी है, ये आप अपने माइंड मेकअप कर लीजिए कि ये आपको लाना है इसका, ठीक, इसको सॉल्व करते हुए ये लाना है। तो कैसे लाओगे, ठीक, तो इसके लिए आपको ठीक रेशियो का यूज करना है, जो साइन कॉस वाले। तो इधर हम रेशियो ठीक आपको फार्मूले कुछ लिखवा दे रहे हैं कि आपको एक फार्मूला बताया था, 2 फार्मूले हम बताए थे। एक tan का फार्मूला देखिए, इसके पहले जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बता रहे थे टॉपिक, उसमें आपको tan का फार्मूला सबसे पहले थे, इसमें लास्ट वाले में देखिए तो क्या लिखा हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन को जब कॉस से डिवाइड होते हैं तो क्या रिजल्ट आता है tan थीटा। इसी तरह से कॉट का फार्मूला क्या होता था, जब कॉस थीटा को किससे डिवाइड करते थे, साइन थीटा से, तो रिजल्ट आता था। यानी आपसे पूछा जाए अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो क्या इसको लिखोगे, tan थीटा हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब मैथ का ये रूल होता है, जो लेफ्ट में अगर हम कुछ नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वही राइट हैंड साइड में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें आप खुद बताइए, अगर साइन को tan बनाना है, साइन को tan बनाना है तो उसको cos से डिवाइड कर दीजिए तो tan बन जाएगा, क्योंकि फार्मूले में tan आ रहा है। देखिए फार्मूले में क्या tan आ रहा है, तो साइन को हम किससे डिवाइड कर दें, cos से। तो यहाँ पे हम पूरे इक्वेशन में सबमिट करना पड़ेगा, cos स्क्वायर से, cos से नहीं cos स्क्वायर से कर रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि जो पावर ऊपर होती है यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लेके चलेंगे नीचे। अगर क्यूब होता तो cos क्यूब होता, cos 4 होता, जो भी होता। अगर केवल साइन होता तो केवल cos से डिवाइड करते, जो पावर ऊपर होगी वही पावर नीचे। ठीक, अब आ जाओ, इसी तरह से इसको सबको करना पड़ेगा cos स्क्वायर से, यहाँ भी cos स्क्वायर से। ये अब आप देखिए, तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं ये क्या है, ये है आपका tan। देखो साइन अपॉन, ये देखो, अगर यहाँ पे अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे पावर 1 है, tan की पावर देखिए समझिए, सब में 1 है, हमने लिखा दिया। अगर यहाँ पे 2 लिखोगे तो सब जगह 2 लग जाएगा। अगर 3 लिखोगे साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब तो tan क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, tan थीटा होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह से cos स्क्वायर क्या है, पूरा सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आप क्या बोलेंगे, 1 आ गया है इसका कैंसिल करने के बाद। अब आप देखिए इसका रिजल्ट बताइए, ये वाला क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया था कि सेक का, तो सेक थीटा क्या होता है, जल्दी से बताइए हमें। तो सेक थीटा होता है आपका cos थीटा, सेक थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो हमने क्या लिखा, अब यहाँ पे स्क्वायर है
ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है कॉज स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या लगाओगे सेक स्क्वायर लगा दोगे, तो ये 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब ये बन गया। अब इसको सही से अरेंज करके हम लिख लेंगे। ठीक, तो कैसे करोगे, ये tan वाला इधर टर्म भेज दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। ये जाएगा प्लस का है, आप समझ रहे हैं, प्लस का है, राइट में जाएगा माइनस का, और इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो ये आइडेंटिटी आपकी अपने आप आ गई हैंस प्रूव। आप देख रहे हैं यही तो आ रही है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गई। तो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज किया और क्या आ गई सेकंड आइडेंटिटी आ गई आपकी। इसी तरह से अब फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज, फर्स्ट से हमने सेकंड फाइंड कर लिया, अब फर्स्ट से क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट का यूज करेंगे और क्या फाइंड करेंगे थर्ड आइडेंटिटी फाइंड करेंगे। तो थर्ड कैसे कर लेंगे, तो प्रूफ ऑफ थर्ड यहाँ पे ठीक करेंगे, तो यहाँ पे हम थर्ड डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ ऑफ थर्ड लिख दिया। और आपको क्या करना होगा, अब देखो इतना तो फर्स्ट का तो यूज करोगे, वी नो दैट, ये आपका फर्स्ट यूज हो गया। अब उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो लिखा ही है। अब बताओ किस, ठीक है, अब देखो थर्ड लाना है, थर्ड में क्या आ रहा है कॉट आ रहा है। ठीक है, tan, तो कॉट बनाने के लिए किसको, कॉट बनाने के लिए कॉज वाले टर्म को साइन से, कॉट का फार्मूला देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो हम इसको साइन स्क्वायर से, पहले वाले को क्या किया थे, जब ये वाली आइडेंटिटी लानी थी तो हम इस वाली क्वेश्चन को किससे डिवाइड कर दिए थे, कॉज स्क्वायर से। और अब ये ठीक आपको क्या लाना है, ठीक है कॉट लाना है, तो इस वाली क्वेश्चन को किससे हम डिवाइड कर देंगे साइन स्क्वायर से। तो ठीक है, पूरी क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ये रहा साइन स्क्वायर, यहाँ भी हमने लिख दिया साइन स्क्वायर और यहाँ भी लिख दिया 1/sin स्क्वायर, क्योंकि पूरा सब हर एक टर्म में डिवाइड करना पड़ता है, ये मैथ का रूल है बैलेंस करने के लिए। तो आप देखिए ये साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बेटा कैंसिल हो गया। अब आप देखो कॉज अपॉन साइन, ये देखो कॉज अपॉन साइन, इधर से फार्मूला पढ़ेंगे इधर की तरफ। ठीक है, कॉज अपॉन साइन, तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कॉट थीटा, कॉज अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है कॉट थीटा, तो ये लिखा कॉट और यहाँ पे क्या लिख दिया थीटा। लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर की फॉर्म में ये सब चल रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा इसी तरह से। और ये कट के क्या हो गया कैंसिल होकर 1 आ गया, तो 1 इसकी वैल्यू 1 आ गई प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो जल्दी से 1 अपॉन साइन क्या होता है, तो ये कॉसेक का फार्मूला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉसेक थीटा, ये क्या होता है 1/sin थीटा। ये आप ठीक रेशियो में हम लगाए थे ये फार्मूला, ठीक इसके बाद पहले वाले टॉपिक में ये हम बता चुके हैं आपको कि कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। तो आपको ये भी बताए थे कि फार्मूले हमेशा लर्न करो दोनों साइड से, LHS से और RHS से। ठीक है, इधर से भी फार्मूला इधर राइट करो, ठीक है लर्न करो इधर से इधर। ठीक है, तो हम 1/sin की वैल्यू क्या होती है कॉसेक होती है, तो यहाँ पे देखो 1/sin लिखा हुआ, तो हमने क्या लिख दिया इसकी जगह पे कॉसेक और स्क्वायर लगा दिया। क्यों स्क्वायर लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर में है। अब इसको सही से अरेंज कर लोगे, तो ये कॉट को एक साइड में नंबर एक तरफ और रेशियो एक तरफ, तो कॉट स्क्वायर प्लस का है राइट में जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला आपकी थर्ड आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो गई। अगर आप नहीं प्रूफ करना चाहते इसका यूज, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रेशियो रख सकते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का और बेस का यूज करके। अच्छा ठीक है, कुछ बुकों में ठीक जो आइडेंटिटी है, जैसे ऐसा नहीं कि ये आइडेंटिटी है ये ओरिजिनल है, ऐसा ही तीनों ओरिजिनल है बेटा। ठीक है, याद रखिए कोई भी एक याद करोगे उससे दो अपने आप बन जाएंगी। जैसे सपोज करो आपने ये याद की तो ये दोनों बन गई, अगर आपने ये लर्न की होती ये वाली आइडेंटिटी तो आपकी ये और ये बन जाती है। ठीक है, तो इस ऐसा कोई अलग अलग बुक में अलग अलग लिखी हुई, उनका मीनिंग सब वही होता। किसी बुक में ये लिखी हुई है तो इससे ये बना दिया है, और किसी बुक में ये लिखी हुई है तो ये दोनों बन गई हैं। तो बेसिकली हम तो आपको फिर यही तीनों याद करते हैं। तो ये तीन आइडेंटिटी थी और तीनों के आपको हम प्रूफ बता दिए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल ये आइडेंटिटीज थी, 3 आइडेंटिटीज हैं, उनसे 2 फार्मूले आपके निकलते हैं। ये आपको दोनों से LHS और RHS से दोनों याद होने चाहिए, और उनके तीनों के आपके प्रूफ बता दिए आपको। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पे, कि टेबल कैसे बनती है साइन 0 डिग्री की। जो साइन के साथ हम जो एंगल होता है, जैसे सपोज करिए साइन के साथ आप एंगल क्या लेते थे साइन थीटा लेते थे, क्या लेते थे थीटा। अब थीटा की जगह क्या होगा थीटा क्या होता है एक एंगल होता है,
ठीक है। थीटा इसका नोटेशन होता है एंगल। अब एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कुछ भी थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो सिंपली आप बोल देंगे P/H। लेकिन अगर आपको एंगल यहाँ पे गिवन हो, साइन 0 डिग्री की क्या होगी, अगर लिखा हो साइन 30 डिग्री क्या होगी, ऐसा नहीं कि हमने 0 लिखा डायरेक्ट 30 लिख दिया। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 0 के बाद क्या कोई नंबर और नहीं आता, 1 2 3 4 5 इनकी भी तो वैल्यू होती है। तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि कैसे क्या होगी। फिलहाल ठीक आपका जो है ये आपका पार्ट 1 था इंट्रोडक्शन का, इंट्रो पार्ट। अब के बाद ठीक है कम से कम इसके जो है 2-3 पार्ट आपको समझने होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक फार्मूला क्या है दूसरे फार्मूले से लिंक है। ठीक है, इसीलिए लोगों को ट्रिग्नोमेट्री जल्दी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो अपना बेसिक जो है क्लियर नहीं करते हैं, समझते नहीं उस चीज़ को। तो आप लोग स्टार्ट से अगर इसको वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।